करना है? कितनी वीकनेस और नजर आ रही है? 176 रीटेस्ट करने की तैयारी हो रही है क्या? एब्सोल्युटली आशीष जी, जो हिसाब से स्टॉक ने 2 दिन पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद गैप डाउन के बाद रिकवरी भी हमने देखी थी पिछले 2 दिनों में, बट वो 198 200 के आसपास से फिर से रेजिस्टेंस आ रहा था। और आज जो हिसाब से सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर ही है पिछले कुछ दिनों का। अगर हम देखें जो हायर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे दिखाई दे रही थी, तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से सेलिंग प्रेशर एक्सेलरेट हो रहा है अभी फिलहाल, तो जब तक 189 190 क्रॉस नहीं करता हम 176 और इससे भी नीचे 170 तक हम जा पाए, हम देख सकते हैं जी एंटरप्राइजेस को। तो मुझे लग रहा है फिलहाल बेटर है हम इससे मतलब दूर रहे। अगर किसी के पास पड़ा भी है तो 176 177 एक स्टॉप लॉस मान के चले, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और इसके नीचे वीकनेस और ज्यादा बढ़ सकती है। 176 इंपॉर्टेंट स्तर, ये वही लेवल्स थे जिस दिन जी एंटरटेनमेंट रीसेंट प्रेशर से, जिस दिन वो खबर आई थी जिस पर रिएक्शन था, उस दिन 176 के ही लोज बना के घूमा था जी एंटरटेनमेंट। हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन चलिए सुमित के पास चला जाए। एफआईआईज के बाद अब रिटेल निवेशकों की बिकवाली भी बाजार में हावी है। जेपी मॉर्गन, वो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही में रिटेल निवेशक ने 190 करोड़ डॉलर्स की बिकवाली की है। इस रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी उन्हीं से ले ली जाए। तो फुप्पा तो बेच ही रहे थे, अभी हम लोग भी माल छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर एफआईआईडीआई ने माल नहीं बेचा है, उल्टा वो तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसीलिए आपके सामने मेंशन करूंगा, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से रिटेल बेच रहा है लेकिन एफआईआईडीआई माल अपना होल्ड करके बैठा हुआ है। तो जेपी मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने इवैल्यूएशन किया जितनी बीएससी की होल्डिंग्स आती हैं हर तिमाही के अंदर, और उस होल्डिंग में ये बात मेंशन्ड है कि जो एनएससी टॉप 100 कंपनीज हैं, जो टॉप 100 कंपनीज हैं जिनकी क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं है, वहां पर रिटेल क्या कर रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है। तो सबसे पहले उनकी रिपोर्ट में उन्होंने बात मेंशन की कि रिटेल की तरफ से बिकवाली हो रही है। दिसंबर तिमाही के अंदर ही रिटेल ने करीब करीब 190 करोड़ डॉलर की बिकवाली की है। ये एक तिमाही का आंकड़ा है, 190 करोड़ डॉलर रिटेल बेच के गए हैं दिसंबर तिमाही में, पिछले तिमाही में, यानी उससे पहले सितंबर तिमाही में वो ऑलरेडी 170 करोड़ डॉलर बेच चुके थे। तो रिटेलर ने 170 करोड़ डॉलर बेचा सितंबर क्वार्टर में और फिर बेचा दिसंबर क्वार्टर में। इसकी वजह क्योंकि रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए रिटेल का जो पेशेंस है वो टूट रहा है और वो अपना पोजीशंस को ऑफलोड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एसआईपी को हटा दे अगर, यानी एक्स एसआईपी म्यूचुअल फंड के जो इनफ्लोज हैं वो नेगेटिव साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें फ्लोज नहीं आ रहे हैं रिटेल की तरफ से, ये भी उसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एफआईआईज और डीआईआईज, इन दोनों की तरफ से जो खरीदारी है वो बरकरार है, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है। तो उनकी होल्डिंग्स इंटैक्ट है, लेकिन जो बिकवाली आ रही है वो आपको रिटेल पार्टिसिपेशन या रिटेल की तरफ से मासिवली आते हुए दिखाई पड़ रही है, इसीलिए वो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर रहे हैं। अब आता है इसका दूसरा हिस्सा कि कहां पर उन्होंने खरीदारी की है, कहां पर उन्होंने बिकवाली की है। रिटेल ने क्या बेचा, आपकी स्क्रीन पर पहले वो आएगा। हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टीसीएस और लार्सन एंड टूब्रो, इनमें से 3 ऐसे नाम हैं जो कि बहुत स्ट्रांग रिकवरी दिखा चुके हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और एल&टी नए हाइस पर है। टाटा स्टील, हिंडाल्को मेटल के 2 नाम जो कि जो रिटेलर हैं वो बेच के गए हैं। रिटेलर ने खरीदा क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। Q3 के अंदर उन्होंने खरीदा है बजाज फाइनेंस, उन्होंने खरीदा है अदानी पोर्ट, उन्होंने खरीदा है टाटा एलेक्सी, भारती एयरटेल और विप्रो, जिनमें से 2 ऐसे नाम हैं जो कि मासिव सेल ऑफ के बाद खरीदे गए हैं। अदानी पोर्ट और विप्रो जो कि मासिव सेल ऑफ, निफ्टी के सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में नाम बजाज फाइनेंस, विप्रो का आता है, इसीलिए यहां पर कुछ शायद उनकी तरफ से एक्यूमुलेशन हुआ है। ये रिटेलर का पैटर्न है। अब आपके सामने आएगा एफआई का पैटर्न, और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पर है। एफआईज ने क्या बेचा है, एफआईज ने बेचे सारे वो शेयर जहां पर प्रीमियम आ चुका है उनके मल्टीपल में। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट, ये चारों सबसे महंगे स्टॉक्स में शुमार है और इन चारों के अंदर एफआईज की तरफ से बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी है। एफआईज ने खरीदा क्या है, वो कंपनियां जहां पर नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए इस क्वार्टर के। हेवेल्स के नंबर अच्छे थे, एक्सिस के नंबर अच्छे थे, एचसीएल के नंबर अच्छे थे और श्रीराम फाइनेंस और ऐसा नाम जहां पर एफआईज की तरफ से खरीदारी होते दिखाई पड़ी। इनके क्वार्टरली नंबर के अंदर एक बेटर आंकड़ा इस तिमाही में देखने को मिला। म्यूचुअल फंड ने क्या बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचे वो शेयर जहां पर अगेन नेगेटिव न्यूज फ्लो और हैवी वैल्यूएशन थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाइस पर शेयर है। डीवी स्लैब नंबर्स वीक, इंडियन होटल नंबर अच्छे लेकिन वैल्यूएशन साइड पे थोड़ा महंगा है। कोल इंडिया और डॉक्टर रेड्डी, इसमें नंबर से कुछ के खराब आते हुए दिखाई पड़े, डॉक्टर रेड्डी स्पेशली। लेकिन उन्होंने खरीदा कहां, सिर्फ और सिर्फ लीडर
HDFC बैंक, मारुति, रिलायंस, अल्ट्राटेक, चारों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज बैंक, दिग्गज ऑटो कंपनी, दिग्गज कंपनी और दिग्गज सीमेंट कंपनी, इन सभी में म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। तो उनका पैटर्न कुछ हद तक ये है, और कहां कहां पे खरीदारी जो बिकवा ली, आंकड़े आपके सामने है। ये टॉप 100 का बढ़िया तरीके से अपडेट आता हुआ। तो भाई हम रिटेल इससे पिछले क्वार्टर में माल छोड़ रहे थे और लास्ट दिसंबर क्वार्टर में भी 190 करोड़ डॉलर्स की बिकवाली रिटेल की तरफ से होती हुई। म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, इनकी होल्डिंग्स इंटैक्ट हैं। ये जरूर हो सकता है जब रिटेल बेच रहा था तो इनकी तरफ से बाइंग नदारत हो सकती है इस बीच, लेकिन उन्होंने ज्यादातर माल छोड़ा नहीं बाजार में।